अच्छे संस्थान के रूप में जनता को सुविधा का लाभ भी मिल रहा है। वृद्धजनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन, दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर और बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी योग्य होने तक सरकार के द्वारा उसके लिए सुविधा का लाभ सीएम कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से, बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए सरकार देती है। सरकार की नीयत ठीक होती है तो नियंता भी सहयोग करता हुआ दिखाई देता है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, देश के अंदर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, शुद्ध नियत से कार्य करने की इच्छा शक्ति के साथ हम सबको कार्य करना होगा। और उस कार्य करने की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज हम गोरखपुर में एक नई सौगात दे रहे हैं। गोरखनाथ में एक नया ओवरब्रिज आपको उपलब्ध हो रहा है। यानी यहां से गोरखपुर के उत्तरी क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए, गोरखपुर से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, नेपाल की ओर जाने वाले और वहां से आने वाले लोगों के लिए यह एक बेहतरीन केंद्र बनेगा, आने जाने का सुगम मार्ग बनाएगा, 4 लेन की सुविधा का उपलब्ध कराएगा। और इसीलिए यह सौगात यहां पे इस ओवरब्रिज के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। आज मुझे इसका लोकार्पण करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ब्रिज कारपोरेशन ने 1 वर्ष के अंदर यह ब्रिज बनाकर के तैयार किया है। यानी इसको रेलवे से जो एनओसी मिलनी थी यह अक्टूबर 2024 में प्राप्त हो पाई और उसके बाद इन्होंने अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित इस ओवरब्रिज का निर्माण किया है, जिसमें 137 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरा ब्रिज बना है, जिसमें अनेक सुविधाएं हैं। लगभग यहां पे 600 मीटर से ऊपर का एक यहां पे लंबाई का यह ब्रिज है, यानी 9.5 मीटर इसका कैरेज वे है। और इसके साथ ही यहां पे जो फुटपाथ भी दिया गया है, तो उसमें जितने भी यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए केबल है, पानी का पाइप है, उसके अंदर ही हो जाएगा। ऊपर से फुटपाथ दोनों ओर चलने के लिए भी श्रद्धालु यानी नागरिकों के लिए, यात्रीगणों के लिए उपलब्ध होगा, जिससे हर व्यक्ति आवागमन भी कर सके और या वाहन भी उसके साथ चल सके। इसके साथ ही यहां पे जो सुविधा दी गई है वह इसमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था भी दी गई है और साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं इसमें, जिससे आवागमन के समय आसपास के क्षेत्र में बहुत आवाज न हो। यह है सरकार की नियत। कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तो विकास भी होता है, और विकास तब होता है जब विकास के बारे में एक सकारात्मक सोच होती है। जो लोग केवल अपने परिवार तक सीमित हैं, जिनको केवल अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करना है, उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। और यही होता था 17 के पहले, यही होता था प्रदेश में। आज ये नई सौगात आप सबको प्राप्त हो रही है, सर्दी पड़ रही है, इस सर्दी से भी बचिए। हम लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के लिए, जरूरतमंदों को कंबल वितरण करने के लिए, सड़क और फुटपाथ पर कोई न सोए उनके लिए रेन बसेरों की व्यवस्था की भी एक व्यवस्था की गई है। हर जनपद उसमें तत्परता के साथ कार्य कर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए। भीषण शीतलहरी है, अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। अनावश्यक यात्रा न करें, शीतलहरी से बचें, ठंड से बचें। और ठंड से बचने पर अगर कहीं ठंड लग भी जाती है, तुरंत हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। अगर कोई समस्या होगी, स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को अवगत करा करके उन सुविधाओं का लाभ लेना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो चिकित्सीय परामर्श लेने में भी देर नहीं करनी चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस नए ब्रिज के लिए गोरखपुर महानगर वासियों को,
और जो भी यात्री इस सुविधा का लाभ लेगा उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।